नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है या है भी, तो अगर आप चाहते हैं खुद से जानें आपका विवाह कब होगा, डेट ऑफ बर्थ से कैसे जानिएगा, कैसे आप निकालिएगा कि आपका विवाह कब होगा। तो चलिए आज हम आपके शादी, आपका विवाह, आपके मैरिज के बारे में ही बताएंगे कि विवाह कौन से ईयर में होगा। तो इसके लिए आपको अपना जन्म का दिन यानी डेट, मंथ और ईयर लेना है। यानी आपको आपका डेट क्या है, कौन से महीने में जन्म हुआ है और कौन से साल में जन्म हुआ है, ये एक आप पहले से कागज कलम लेके बैठ जाए और लिखिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आपको पिक के माध्यम से समझाएंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। तो डेट और मंथ और ईयर लिखना है। मान लेते हैं आपका 9 सितंबर 1998। तो 9 तारीख सितंबर यानी 9वां महीना है और 1998 लेना है। उसमें जो ईयर है 1998, उसको पहले आप हटा दें। ठीक है। अब वहाँ पर आपको अभी जो साल चल रहा है, जैसे अभी साल है 2024, जब 2025 आएगा तो वहाँ पर आप 2025 लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो 2024 आपने लिखा। अब टोटल को जोड़ना है। जैसे 9 तारीख 9वां महीना और 2024 है, तो पहले 9 प्लस फिर 9 फिर प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, यानी टोटल को आपको जोड़ लेना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखिए, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। आप लिखिए और ऐसे ही जोड़िए टोटल को। जैसे यहाँ पर है 992024, तो इसको जोड़ लें। टोटल कितना हुआ 26। इसको सिंगल आपको लेना है, डबल डिजिट में नहीं, सिंगल डिजिट में। ठीक है। तो सिंगल डिजिट जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 हो गया। तो सिंगल डिजिट में लेना है। ये 26 का हो गया 8। तो ये आपका पर्सनल ईयर है 8। याद रखिए, ये पर्सनल ईयर है आपका 8। तो इसको अब आप साइड रखें। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे इस चीज को, ताकि और बेहतर तरीके से आप समझ सकें। अब देखिए, आप अगर आप इसमें अभी भी कंफ्यूज है, आपको लगता है पता नहीं कैसे, तो आप अपने घर में आपके भैया भाभी हैं, दीदी जीजा हैं, माता पिता हैं, पेरेंट लोग जिनका भी पता है डेट ऑफ बर्थ, उन दोनों का आप इस तरह से निकाल कर देख सकते हैं उनका जब विवाह हुआ है वो कैसा है, कैसे आपने निकाला है। बहुत सिंपल है। और फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं। तो आप 2024 में विवाह करना चाहते हैं, अब जैसे आपने ये वीडियो 2025 में देखा तो 2025-24 की जगह लिखिए। 26 देखना है तो 26 लिखिए 2024 की जगह। इस तरह से लिखकर आप जोड़िएगा, बिल्कुल वैसे ही, और सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है। अब एक और हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो आपको दूसरा एग्जाम्पल समझिए। तो फिर से आपको लेना है दिन, तारीख, तारीख यानी डेट, मंथ यानी महीना और साल। तो डेट के जगह आप डेट लिखेंगे, महीने के जगह महीना का अंक लिखेंगे और ईयर के जगह ईयर। अब जैसे आपका 2 अगस्त 1997 में जन्म हुआ है। डेट हो गया 2, मंथ हो गया 8 और 1997। ठीक है। जैसे पहले हमने उदाहरण दिया था, ठीक उसी तरह इसको भी ऐड करना है। और 97 पहले हटा दे, 9 जो 1997 है इसको हटाकर यहाँ पर 2024 लिखें। अगर आप इस साल देख रहे हैं तो अगला साल देखेंगे तो 2025 लिखेंगे। तो 2 अगस्त 2024 आपको लिखना है। फिर इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, फिर से आपको लिखना है, कागज कलम लेके ही बैठिएगा। जैसे 2 + 8 + 2 + 0 + 2 + 4। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर तमाम चीज़ों को जोड़ेंगे। जैसे 8 2 10, 2 12, 2 14 और 2 4 है 18 हो गया। तो 18। तो इसको सिंगल डिजिट में करना है। तो सिंगल डिजिट लेना है तो 8 और 1 हो गया 9। तो यहाँ पर ये हो गया 9। तो पर्सनल जो ईयर है वो आप कैलकुलेट करके आपके आ गया 9। तो ये हर साल चेंज होता रहेगा, इस तरह से याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो 9 है ये आ गया। अब आपको क्या करना है,
कि आपका जैसे पहले वाला हमने एग्जाम्पल दिया तो उसमें आया था आपका 8, इस बार का एग्जाम्पल में आया 9। तो अब हम समझेंगे कि आपका विवाह 2024 में होगा या नहीं। हो सकता है जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में 8 और 9 निकल आया, हो सकता है आप 2024, 2025, 2026 का कैलकुलेट करें और आपका कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 5, तो तमाम चीज़ आ सकती है। तो समझिए कि क्या होगा अगर आपका तमाम जो आपने सिंगल डिजिट निकाला है, अगर 2, 3 और 6 निकला है, तब 100% 2024 में शादी होगा। इसी तरह आप साल का निकालते जाएंगे। अगर आपका 7, 8 या 9 निकला है, तब आपके विवाह होने की संभावना 80% तक बन जाएगी। लेकिन अगर आपका 5 आया है पर्सनल ईयर, तब अगर आपका विवाह आप कर भी लेते हैं तो क्या होगा, परेशानियां थोड़ी आएंगी विवाह के बाद। इसलिए अगर 5 आए तो रुक जाइए। और दूसरा, अगर 1 आता है या आपका 4 आता है तो विवाह होने की संभावना थोड़ी कम बनेगी। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप जान सकते हैं आपका विवाह कब होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।